जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हाँ जी, कैसे हैं आप? माँ-बाबा के सबसे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज जैसे अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम के ही बारे में, बट क्या है वो डिफरेंस जो नॉर्मल लव लाइफ, ऑर्डिनरी लव लाइफ में और ट्विन फ्लेम जर्नी में डिफरेंशिएशन क्या होती है? कैसे वो अंतर आप जान सकते हो कि क्या आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो या फिर आप नॉर्मल ट्विन फ्लेम जर्नी में समझ रहे हो लेकिन हो नॉर्मल ऑर्डिनरी लव लाइफ में, ठीक है? ये कैसे समझ सकते हैं, कौन-सी बातें हैं और अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है कि वो क्या डिफरेंस है ट्विन फ्लेम्स में, ट्रू ट्विन फ्लेम एंड फॉल्स ट्विन फ्लेम में और क्या हम अपने ट्विन फ्लेम को खोज सकते हैं? क्या हम अपने ट्विन फ्लेम को ढूँढ सकते हैं इस लाइफ टाइम पे? क्या ट्विन फ्लेम ढूँढने से मिल जाते हैं, इंतज़ार करने से मिल जाते हैं और क्या ट्विन फ्लेम्स चोज़न वन होते हैं यूनिवर्स पे? ये सारे अक्सर सवाल आते हैं। तो मैंने सोचा कुछ आपके वो सवालों के जवाब आज दे दिया जाए बीइंग अ ट्विन फ्लेम। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सवाल और ट्विन फ्लेम्स की एक्चुअल क्या कहें ट्रुथ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ट्विन फ्लेम्स, इन एंड यांग, शिव शक्ति, इस जो जर्नी है इसकी सच्चाई को समझेंगे तो समझेंगे लेकिन साथ में ही इसके अराउंड जो भी मिथ है इसे भी कैसे दूर करते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अगेन ट्विन फ्लेम्स पे, ट्विन फ्लेम कार्मिक सोलमेट पे, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में ले दे दूंगी। अगर आपको वो सुनना है तो वो भी आप सुन सकते हो। ओके, सबसे पहला सवाल जैसे लोग अक्सर पूछते हैं कि ट्विन फ्लेम में डिफरेंस क्या है? ट्रू ट्विन फ्लेम एंड फॉल्स ट्विन फ्लेम में क्या डिफरेंस होती है? तो सबसे पहला जवाब तो ये है कि ट्रू ट्विन फ्लेम, फॉल्स ट्विन फ्लेम ऐसे 2 अलग-अलग ऐसे कुछ होते नहीं है, या तो ट्विन फ्लेम्स होते हैं या फिर कार्मिक होते हैं। यहाँ पे फॉल्स ट्विन फ्लेम वर्ड गलत है, फॉल्स ट्विन फ्लेम्स ऐसे कुछ होता नहीं है, ठीक है? दूसरी सवाल ये होता है कि इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड योर ट्विन फ्लेम? अगर मुझे विश्वास ही नहीं है कि ट्विन फ्लेम होता है, नहीं होता है, अगर ट्विन फ्लेम्स, शिव शक्ति, राधे कृष्ण ये ऊर्जाओं पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ, नहीं करता हूँ, तब भी क्या मैं अपने ट्विन फ्लेम को खोज पाऊँगी? तो इसमें ये सवाल का जवाब यही होगा कि ट्विन फ्लेम कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सच्चाई है, ये सत्य है और आप जानबूझकर, समझकर अपने ट्विन फ्लेम को ढूँढना नहीं पॉसिबल है। नो, आप अपने ट्विन फ्लेम को ढूँढ नहीं निकाल सकते, ठीक है? क्यों कह रही हूँ? कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी जब तक वो ट्विन फ्लेम जर्नी में होता ही नहीं है, ना उसे ये ट्विन फ्लेम, ये डिवाइन फेमिनाइन, ये डिवाइन मैस्कुलिन, ये डिवाइन इंटरवेंशन, डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, डार्क नाइट ऑफ द सोल, हर्मिट मोड, टावर मोमेंट कुछ नहीं समझ में आता। ये सारे टर्मिनोलॉजी ही अपने डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। कहने को ये सब भी यूनिवर्स में एग्जिस्टिंग टर्म है, टर्मिनोलॉजी है। ट्विन फ्लेम्स, कितने लोगों ने अपने ट्विन फ्लेम नॉर्मली अपने लाइफ में सुना है बताएं? कितने लोगों ने डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, मैस्कुलिनिटी, डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, डार्क नाइट ऑफ द सोल ये सब सुना है? हॉनेस्टली बताना। मैं माँ और बाबा के नाम लेकर बता सकती हूँ, जब तक मैं इस जर्नी में नहीं आई थी मुझे ये वर्ड्स कभी नहीं पता चले, ना ही मैं कभी सुनाई दिए। जैसे आप कहते हो ना कि यूनिवर्स आपके लिए काम करता है, यूनिवर्स आपके हित में काम करता है, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि, पूरी कायनात आपके हित में काम करती है। वो ऐसे ही होता है, जब आपको जो समझना होता है, जब आपको जो पता होना होता है, तभी वो आपके सामने आता है, अदरवाइज़ नहीं आता है। मुझे भी जब तक आई वाज़ नॉट इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आई वाज़ नॉट इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, आई वाज़ नेवर known about these terminologies अब ट्विन फ्लेम, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन। मैंने कई बार कहा है कि मैं ना लिटरली डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन की पूर्णता मुझे नहीं पता था। डीएमडीएफ, डीएमडीएफ मैं ना डीएमडीएफ की मतलब गूगल में सर्च कर रही थी, व्हाट इज़ दैट डीएम? व्हाट इज़ डीएफ? व्हाट इज़ डार्क नाइट ऑफ द सोल? और डीएम के मारे इंस्टाग्राम में डीएम करने का आ जाता था। आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड! मैं मैसेज किसको करूँ अभी?
right? It is not possible to find your twin flame at any cost. This is not how it works. People want to believe it, but it is not about belief. It is about the middle of the truth. जब आपकी लाइफ में जब भी कोई रिलेशनशिप शुरू होता है ना, वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी क्यों ना हो, इनिशियली सब कुछ नॉर्मल ही लगता है। इनिशियली वही नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल लव लाइफ, नॉर्मल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डेप्थ में वैसे ही लगता है। आपको वो तब ये समझ के नहीं शुरू करते कि दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम जर्नी, आई एम अ डिवाइन फेमिनाइन, ही विल बी अ डिवाइन मैस्कुलिन, और यहाँ पे इतने सारे रनर चेज़र एनर्जी होंगे, यहाँ पे सरेंडर करना होगा, यहाँ पे लेट गो करना होगा, या वो सारे उंड को हील करना होगा, वो सारे शैडो को कन्फ्रंट करना होगा जो अब तक एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहे थे मेरे लाइफ में। मुझे कभी नेसेसरी लगा ही नहीं कि ये सारे वुंड्स मेरे अंदर है, ये सारे कार्मा, ये सारे एंसेस्ट्रल कार्मास मैं कैरी कर रही हूँ, तो उसे हील करने की ज़रूरत है। ये कभी लगा भी नहीं था, सपने में भी नहीं। नॉट इन द वियर्डेस्ट ड्रीम ऑफ माय लाइफ, राइट? तब भी हमें ये सब हमारे सामने लाया जाता है इनर वर्क के नाम से, शैडो वर्क के नाम से, हीलिंग्स के नाम से, तो हमें करना पड़ता है। Honestly, none of us believe in twin flames until we are already in the middle of the roller coaster ride, जहाँ से ना आप उतर सकते हो, ना आप उसे कंप्लीट कर पाते हो। Everyone was experiencing things in a different way. हर किसी की लाइफ जर्नी डिफरेंट होती है, हर किसी की लाइफ पैटर्न डिफरेंट होती है। हर कोई कहीं न कहीं ये कह रहा हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ रोलर कोस्टर राइड। व्हाट इज़ दैट? इट इज़ नॉट अबाउट द टफ situation or toughness of the life. It is about you cannot quit the journey is the concept, right? इट इज एज इफ कि अगर आपको किसी ने कहा कि यू कैन नॉट हैव योर ट्विन डिवाइन मस्कुलिन या ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट, आप उनसे कभी नहीं मिल सकते, आप उनको कभी नहीं देख सकते, आपके बीच में अनब्लॉक ब्लॉक सिचुएशन जो है ये हमेशा के लिए रह जाने वाला है। यही वो सिचुएशन होती है जो शायद ना आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, उसे आप इमेजिन भी नहीं कर पाते। आपकी ना सांसें अटक जाती हैं, आपके ना पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है, आपको नहीं समझ में आता है कि करूँ तो क्या करूँ? कैसे? कैसे हो पाएगा? कैसे रह पाऊँगी? कैसे रह पाऊँगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है वाली एनर्जी। द रोलर कोस्टर राइड ऑलवेज़ मीन कि वो जर्नी जो शुरू हो चुकी है, आप आधे रोलर कोस्टर राइड पे हो, ऊपर लटके हुए हो, ना आप उतर पा रहे हो, आप ना ही पूरे राइड कंप्लीट कर पा रहे हो और आप इतने ज़्यादा तड़प में हो। ओके? तो ये जर्नी इतनी ही पेनफुल है, एट द सेम टाइम वो डिवाइनली गाइडेड है। एवरी सिंगल मोमेंट, एवरी सिंगल फेज, एवरी सिंगल स्टेप इज गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड बाय द डिवाइन हिमसेल्फ। एवरी सिंगल थिंग इज हैपनिंग एज पर द डिवाइन प्लान, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन की मर्जी के बिना यहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो आप जस्ट फॉलो करने के अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास बचता ही नहीं है कि आप खुद से ट्विन फ्लेम को ढूँढना, खुद आपके ट्विन फ्लेम के लिए वेट करना इज़ लाइक बुलशिट। नहीं होता वैसे। आपको तो जब तक आप उस रिलेशनशिप में नहीं हो, आपको ये कांसेप्ट समझ में भी नहीं आएगा। आइदर आपको तब बताया जाएगा ये सारी बातें कि आप ये वाली फीलिंग में आप होते हो, लेकिन सामने वाला कार्मिक होता है, आप उनके लिए कार्मिक होते हो। ओके? ट्विन फ्लेम, आइदर ऑफ द ट्विन फ्लेम इज ऑलरेडी डीलिंग विद द थर्ड पार्टी, या फिर कार्मिक पे बैक करने के चक्कर में कार्मिक रिलेशनशिप में अटके हुए हो और गिव अप करने के वर्ज में होते हो खुद को, तब ईश्वर बताते हैं कि देखो तेरी पर्पस ये है, ये कार्मिक साइकिल है, इसे कंप्लीट करनी है, ये सारे लेसन तुम्हारे लाइफ में और आ रहे हैं। ओके? तो ये रीजंस होते हैं। द फर्स्ट टाइम अगर आपके सामने ट्विन फ्लेम आता है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल रिडिक्यूल इट। इट वाज लाइक रिडिकुलस। ऐसे कुछ होता ही नहीं है। ये कोई मतलब हर कोई देवी देवता नहीं है यहाँ पे। एक आत्मा दो इच्छा में कैसे बटेंगे और क्या में सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौन से सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये थोड़ी कोई बात होती है, ये तो बेवकूफ़ी होता है, बहुत कुछ होता है, राइट? इनफैक्ट मैं भी नहीं मान पाई ये बात कि ट्विन फ्लेम्स का कॉन्सेप्ट होते हैं, यिन एंड यांग होते हैं, दिस एंड दैट। नहीं, नेवर इन माय नॉर्मल सेंसेस, नहीं। बट जब आप होते हो और आपके साथ इतना कुछ हो रहा होता है,
इतने सब कुछ हो रहा होता है और कहीं से कोई बैठा हुआ एक टैरो रीडर, एक डिवाइन चैनल, एक मीडियम आपको बता रहा होता है कि नहीं देखो ये आपके साथ हो रहा होगा, मे बी इस वक़्त में ये हो रहा होगा, लेकिन आप ध्यान रखो कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू विल बी लाइक हाउ कम दिस पर्सन और दिस पीपल, दिस सोल नोज़ अबाउट मी। मैंने तो उनसे कभी कम्युनिकेट ही नहीं किया। मैं कौन से एक दुनिया के कौन से कोने में बैठ के क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, इन्हें कहते पता, राइट? तो दिस इज़ लिटरली डिवाइनली गाइडेड, बिकॉज़ वो वीडियोज़ तब आपके सामने आना भी डिवाइन गाइडेंस के रूप में ही होता है, ठीक है? तो अभी हम बात करते हैं कि वो क्या साइन है जिससे आप समझ सकते हैं कि ट्विन फ्लेम से आप मिल चुके हो या फिर आप ऑर्डिनरी नॉर्मल सोलमेट रिलेशनशिप में या लव लाइफ में हो। यानी सोलमेट या कार्मिक से डील कर रहे हो, राइट? तो इनके साइन्स जो अगर आप सोलमेट या कार्मिक से रिलेशनशिप में हो, ऑर्डिनरी लव और क्रश रिलेशनशिप में हैं, तो आपके लिए क्या होता है? फर्स्ट ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा अपने आप में खूबसूरती महसूस कर रहे होंगे, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ दिख रहा होगा। लाइफ ऐसे ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन लग रही होगी, लेकिन आपकी डेली जो रूटीन है ना, उससे बहुत बड़ी बदलाव कुछ नहीं हो रही होगी। मतलब इट इज़ नॉर्मल कि आप एक-दूसरे के साथ आए, एक-दूसरे से बातें कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, मतलब एक्साइटिंग फीलिंग से सब कुछ है, लेकिन डेली रूटीन इन द सेंस आपकी स्पिरिचुअलिटी के प्रति, आपके सोल के प्रति कोई भी रूटीन चेंजेस नहीं होते। इट इज़ एज़ यूजुअल द नॉर्मल लाइफ। यस, इनफैक्ट आप जब नॉर्मल लव लाइफ में होते हैं या सोलमेट के साथ या कार्मिक के साथ, आपके स्टमक में बटरफ्लाइज होते हैं, एक यूनिक सी फीलिंग होती है, आपके सेक्रल चक्र एक्टिव हो रहा होता है। यू वांट टू सी द पर्सन वेरी मच ऑफन एंड द इंटरेस्ट इज लाइक शैलो। इट इज नॉट कि वो आपको झकझोर रहा है, नहीं, वो अच्छा लग रहा है उनको देखना, मिलना, बात करना, कॉफी शॉप में, दिस एंड दैट, ऑल ओके, बट इट इज वेरी शैलो कंपेयर टू ट्विन फ्लेम, ठीक है? आप अपने सोल के प्रति मुझे कुछ मैं बड़ी पर्पस के लिए आया हूँ, आई हूँ वाली थॉट भी नहीं आती है। इट इज़ एब्सोल्यूटली अ 3D थिंग कि अब मैं शादी करूँगी, ऐसे मेरा शादी शो ऑफ होगा या मैं ऐसे-ऐसे कपड़े पहनूँगी, ऐसे-ऐसे ने मतलब मेरी एंट्री ऐसे होगा, दिस होगा, दैट 3D थिंग, मैट्रिक थिंग होगी जिसमें एंड अनलेस यू असेंड और एनलाइट ऑन योर ओन सेल्फ, अगर आप चोज़न वन होके असेंड नहीं होते तब तक वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत ज़्यादा अ, आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटिंग होगा, शो ऑफ होगा उसमें, राइट? एंड द लव इज़ ट्रू बट इट इज़ वेरी शैलो। यू डोंट इवन नो हू द पर्सन इज़, वो क्या है, उनकी पसंद नापसंद क्या है वो नहीं। हम दोनों मिले हैं, मेरी ये डिमांड से तुम पूरा करो, तेरे वो डिमांड से मैं पूरा करूँगी, ऐसे चलता है, राइट? And ordinary creation love interest में it is not always about the physical thing but also body, finance, status, show off, matrix, घर कैसे बनाएंगे, कौन से घर खरीदेंगे, कौन से गाड़ी खरीदेंगे, this will be the overall concept of that relationship. Okay, once you are involved in it, mind, body, soul level पे you can change it if the person is not suitable for you. अगर कोई पार्ट में आपको लगता है कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट एज आई थॉट टू बी, तो मैं ना इसे छोड़ के कुछ और देख लेते हैं, दिस इज नॉट मेंट टू बी, आई थिंक वो डिवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया, जो भी हो गया, वेरी नॉर्मल लगती है। आप वो ये डिसाइड कर लेते हो कि द पर्सन इज नॉट सुटेबल फॉर मी, मे बी मेरी चूज करने में गलती हो गई या फिर हमने गलती से सोच लिया, विथ म्यूचुअल फ्रेंड्स की तरह हम बिछड़ जाते हैं। इट इज वेरी कॉमन एंड वेरी यूजुअल लगता है आजकल की दुनिया में। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल इसे इतने कैजुअली लिया जाता है। लव विथ कंडीशंस, दोनों की सिचुएशन, दोनों की हालत, दोनों की फाइनेंशियल, दोनों की लुक्स वाइज में सब कुछ देखकर, एज फलाना ढिमकाना सब कुछ देखकर यहाँ पे कंडीशनल लव होती है। बट ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है? व्हाट इज दैट? व्हेन इट कम्स टू ट्विन फ्लेम, you will feel the difference, not only love but overall well-being, especially your daily routines. अब आप पूजा पाठ, अपने आत्मा को सुनना, एक अलग लेवल का दुनिया को इमेजिन करना, हर किसी के बारे में सोचना, ये शुरू होगा। जब पहले बार देखते हैं, इट इज नॉट अबाउट द बटरफ्लाइज इन द स्टमक बट इट इज समथिंग इवन मोर इंटेंस देन दैट।
इट इज़ लाइक सोल पुलिंग ईच अदर, सोल अट्रैक्टिंग ईच अदर। मतलब उसे ना आप सही वर्ड्स पे सही तरीके से आप ना समझा सकते हो, ना खुद समझ सकते हो। वो फीलिंग ही आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ वर्ड्स की वाली फीलिंग है। इट इज़ सो इंटेंस, इट इज़ सो डीप, इट इज़ सो इनडिस्क्राइबेबल, इट कैन नॉट बी इमेजिन्ड ऑल्सो। और आप ना अपने सोल टिंगलिंग, अपने हार्ट चक्रा पे भी आप सेंसेशन फील कर रहे होते हो। एक बहुत ही हल्का फन, एज़ इफ कि आप ना लिटरली वो सिंड्रेला हो जिसकी सारे फेयरी टेल लाइफ अभी सामने आ रहे हैं, या फिर वो प्रिंस चार्मिंग हो, आपकी अपनी सिंड्रेला मिल गई वाली फीलिंग। इससे पहले शायद आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले ये सोल, सोल जर्नी, सोल थिंग, 5D, डिवाइन रिल्म, इसके बारे में आपको ना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब पड़ता होता। A love that is so deep, in fact too deep to understand, कि अगर ऐसा लगता भी कुछ डिफरेंसेस आ गए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गए, एक दूसरे से दूर होना पड़ रहा है ना, आपकी जान निकल जाती है, रूह टूट जाता है, कांप जाता है वाली हालत। इट इज नेवर पॉसिबल टू इवन थिंक और इमेजिन ऑफ गिविंग अप और ब्रेकिंग अप। You know that the person or the person seems very familiar or known to you from ages. आपने शायद ही पहली बार देखा होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपने तो इसको सदियों से जानते हो आप इन्हें। And this particular relationship is never merely about physical relationship. It is beyond that. आपकी बॉडीली नीड्स से बढ़कर है। ये आपके एज, आपके बॉडी, आपके लुक्स, आपके फाइनेंशियल स्टेटस, आपके मैरिटल स्टेटस, आपके कंडीशनिंग, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स से परे है। Once you are involved with this person, no matter what, यहाँ पे कंडीशंस ऐसे भी होते हैं कि either of the twin flame is married, both of the twin flame are married, both are unmarried with अलग-अलग कास्ट है, अलग-अलग क्रीड है, अलग-अलग फाइनेंशियल स्टेटस है, कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे once you are in connection with this person, you cannot even imagine for breaking up or losing the person. There is no turning back. This is always about the divine within you and the unconditional love. यहाँ पे कोई रोमांटिक बहुत ही बिगर लेवल पे नहीं होता है, लेकिन हाँ, यहाँ पे आप अपने आप के सोल पर्पस को खोजने लगते हो, अपने सोल पर्पस को समझने लगते हो। एंड इट इज बिलीव्ड दैट द ट्विन फ्लेम्स आर द सोल्स फ्रॉम द हेवन, दे आर द अर्थ एंजल। जब तक हम अपने फ्री विल में रहते हैं, जब तक हम भूल जाते हैं कि हम अर्थ एंजल है, जब तक हमें समझ में नहीं आता है कि हम सोल पर्पस के ज़रिए आए हैं यहाँ पे, हम अपने फ्री विल में रहते हैं। क्योंकि फ्री विल जो भी यूनिवर्स में आ रहा है, जो भी ये ग्लोब में आ रहा है, सबका फ्री विल के साथ ईश्वर भेज रहे होते हैं। और फ्री विल ऑफन कम्स विद सेल्फिशनेस, जेलसी, लस्ट, ग्रीड, मटेरियलिस्टिक मैट्रिक्स वर्ल्ड, गुस्सा, अकाज़ी जो भी है। पर ट्विन फ्लेम्स आर द सोल्स जो हेवन से वॉलंटरीली आते हैं इन अ मिशन टू रेस्क्यू द सोल्स हु डिसाइड टू वर्शिप गॉड। डिविनिटी की तरफ, दैवत्व की तरफ, भागवत मार्ग में चलने के लिए जो तैयार होते हैं, उन्हें गाइड करने के पर्पस में, मिशन में अर्थ एंजल्स बन के एंजल्स के रूप में आते हैं ट्विन फ्लेम्स। इसलिए बहुत गिने चुने होते हैं। वो सही मार्ग दिखाने की हर संभव कोशिश करते हैं। और ये भी मान सकते हैं कि ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया वो जगह है जहाँ पे एक फ़िल्टर है, जो सच में ईश्वरीयत्व अपने अंदर देखते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के मार्ग पे चलते हैं, संरक्षण को फ़ॉलो करते हैं, या फिर वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो दानव बनते हैं, है ना? एक देव कुल होता है, एक असुर कुल होता है। तो ये देव कुल के, असुर कुल के यहाँ पे फ़िल्टर होती हैं, और यहाँ से कौन हेवन में जाएगा, कौन हेल में जाएगा, ये डिसाइड होता है। ये मानने के ऊपर डिपेंड करता है, बट इट हैपेंस, राइट? तो यहाँ पे जो ईश्वर पे और ईश्वर तत्व को पहचान पाते हैं, उस तरफ आगे बढ़ पाते हैं, उनके लिए सब कुछ बेहतर होता चला जाता है। एंड इफ यू आर ट्रू ट्विन फ्लेम, यू कुड रेजोनेट टू दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, आपको अगर लगता है कि मेरे सामने इतने सारे ट्विन फ्लेम रिलेटेड वीडियोस बार-बार आ रहे हैं, इतने सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे 69, 96, 111, 1111, 2222, 10, 10, 12, 12, 12, 21, जैसे एंजल नंबर्स बार-बार दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ,
देखिए, लगता है पे अपने लाइफ को बर्बाद मत कीजिएगा। आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट कि आप एक ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन ले लें। अगर आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, कन्फर्मेशन मिल चुका है, तो आप गाइडेंस के लिए जा सकते हो कि कैसे आप अपने इनर वर्क, शेल्फ वर्क, शैडो वर्क को सही से करें, कैसे अपनी हीलिंग करें और कैसे अपने हार्मोनियस रियूनियन या परमानेंट फिजिकल रियूनियन को अचीव कर सकते हो। क्योंकि परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन या फिर परमानेंट रीयूनियन, फिजिकल रियूनियन, हार्मोनियस रियूनियन अचीव करने से ही आपको समझ में आता है कि ये लाइफ कितनी ब्लिसफुल है। तब तक ये पैथेटिक लगती हैं। आफ्टर द रनिंग, चेजिंग, सेपरेशन वाली फेज के बाद रियूनियन तक की लाइफ का जो स्पैन है ना, हर किसी का बहुत अलग हो जाता है। जो सही से इनर वर्क करता है वो 3 महीने में भी रियूनियन अचीव कर लेते हैं। जो सही से इनर वर्क करते हैं वो विदिन 6 मंथ्स भी अपने ट्विन फ्लेम से शादी कर लेते हैं। और जो सही से इनर वर्क नहीं कर पाते हैं वो सालों-साल, सदियों-सदियाँ बर्बाद करते भी रहते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ फँसना चाहते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ट्विन फ्लेम रिलेटेड गाइडेंस या फिर आपको कौन से स्टेज पे हो ये समझने की ज़रूरत है या फिर आपको ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन चाहिए, आप पर्सनल सेशन ले सकते हो मुझसे या किसी से भी जिनसे आपकी सोल रेजोनेट होती है। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम रिलेटेड या फिर कोई भी हीलिंग पर्सनल सेशन, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और माँ काली का गुप्त नवरात्रि का कोर्स अगर करना चाहते हैं, प्रकट नवरात्रि का कोर्स अगर करना चाहते हैं, माँ काली का मानसमंथन कोर्स है। माँ काली का ज़िबू कॉइन ब्रेसलेट है जो इनर वर्क में, शैडो वर्क में, इनर डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने में, मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है। जो भी डिटेल्स आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, ओरेकल सीखना चाहते हैं तो भी, इफ माँ काली परमिट्स, यू कैन गेट इट। तो मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िएगा, क्योंकि क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करने के लिए, सोल पर्पस को समझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। मैं माँ-बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस मिले, आप अपने ट्रू सोल पर्पस को समझ पाएँ, आगे बढ़ पाएँ और अपने जीवन में बेहतरीन दिशाओं में आगे चल पाएँ। हैप्पीनेस को, अबंडेंस को, फॉर्च्यून को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर पाएँ। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट करना चाहते हैं, या मोस्ट वेलकम, व्हाट्सएप में जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलती है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे-अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। लव यू अ लॉट। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हर हर महादेव, हर हर शंकरा।